वेलकम टू द हॉरर पेज। आज हम आपको एक डरावनी कुर्सी की कहानी बताने वाले हैं। द हॉन्टेड चेयर। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत डरावना और घना जंगल मौजूद था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता था वो वापस ही नहीं आता था। उस जंगल में एक बहुत सी सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई काम नहीं आता था। वो उस जंगल में रहकर भूतों से बात भी करता था और उनको उसने अपने वश में भी कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की भी अगर तबीयत खराब हो जाती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक भी कर देता था। गांव के लोगों की उस तांत्रिक पे बहुत आस्था थी। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बन चुका है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी हुई थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था, जिससे वो सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वो कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे गायब कहाँ हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल बिल्कुल डरावना और घना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वो तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा रखा है जो कि बेहोश हालत में है। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान गए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसे हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहाँ से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घिरकर पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। फिर पूरे जंगल में आग लग गई और उस आदमी को लेकर वो अपने गांव वापस लौट जाते हैं। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास आ जाती हैं और आग में वो जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रहती है। उसे एक आंच तक नहीं लगती क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि वो तांत्रिक के मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत से काम करके आ रहा था। गर्मियों का दिन था, उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वो पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी है। वो देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वो एक भूतिया कुर्सी थी। वो आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखने ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर बहुत खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वो अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि मौत लेकर आया है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उस कुर्सी से वो उठ ही नहीं पाया। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिशें की उस कुर्सी से अलग कर सकें, लेकिन वो लोग भी इसमें असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की गई लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी ने अपने आप आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर जलकर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सबके सामने गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटनाएं हर दिन गांव में होने लगी। तभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता रहा।
उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इन सब से बचने का उपाय किया। वो एक साधु बाबा के पास आया और अपने गांव में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उसने बाबा को बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दे दिया और बोला कि इस कपड़े को सब अपने अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से ये कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही करते हैं जैसे साधु बाबा ने बताया। उस दिन से उस भूत ने किसी का भी कोई नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे।